26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ वॉइस फॉर ब्लाइंड के सामान्य ज्ञान प्रभाग से गणतंत्र दिवस पर एक निबंध रिकॉर्डेड एंड रिटन बाय अनीता शर्मा। मातृभूमि के सम्मान एवं आजादी के लिए असंख्य वीरों ने अपने जीवन की आहुति दी थी। देशभक्तों की गाथाओं से भारतीय इतिहास के पृष्ठ भरे पड़े हुए हैं। देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत हजारों की संख्या में भारत माता के वीर सपूतों ने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। ऐसे ही महान देशभक्तों के त्याग और बलिदान के परिणाम स्वरूप हमारा देश गणतांत्रिक देश हो सका। गणतंत्र यानी गण धन तंत्र का अर्थ है जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। इस व्यवस्था को हम सभी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। वैसे तो भारत में सभी पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं, परंतु गणतंत्र दिवस को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस पर्व का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इसे सभी जाति एवं वर्ग के लोग एक साथ मिलकर मनाते हैं। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? मित्रों, जब अंग्रेज सरकार की मंशा भारत को एक स्वतंत्र उपनिवेश बनाने की नजर नहीं आ रही थी, तभी 26 जनवरी 1929 को लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की शपथ ली। पूर्ण स्वराज के अभियान को पूरा करने के लिए सभी आंदोलन तेज कर दिए गए थे। सभी देशभक्तों ने अपने अपने तरीके से आजादी के लिए कमर कस ली थी। एकता में बल है की भावना को चरितार्थ करती विचारधारा में अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा। अंतोगत्वा 1947 को भारत आजाद हुआ। तभी ये निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1929 की निर्णायक तिथि को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाएंगे। 26 जनवरी 1950 भारतीय इतिहास में इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि भारत का संविधान इसी दिन अस्तित्व में आया और भारत वास्तव में एक संप्रभु देश बना। भारत का संविधान लिखित एवं सबसे बड़ा संविधान है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। भारतीय संविधान के वास्तुकार भारत रत्न से अलंकृत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने विश्व के अनेक संविधानों के अच्छे लक्षणों को अपने संविधान में आत्मसात करने का प्रयास किया है। इस दिन भारत एक संपूर्ण गणतांत्रिक देश बन गया। देश को गौरवशाली गणतंत्र राष्ट्र बनाने में जिन देशभक्तों ने अपना बलिदान दिया, उन्हें याद करके भावांजलि देने का पर्व है 26 जनवरी। मित्रों, भारत से व्यापार का इरादा लेकर अंग्रेज भारत आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने यहाँ के राजाओं और सामंतों पर अपनी कूटनीति चालों से अधिकार कर लिया। आजादी की पहली आग मंगल पांडे ने 1857 में बैरकपुर में जलाई थी, किंतु कुछ संचार संसाधनों की कमी से ये आग ज्वाला न बन सकी। परंतु इस आग की चिंगारी कभी बुझी नहीं थी। लक्ष्मीबाई से इंदिरा गांधी तक, मंगल पांडे से सुभाष तक, नाना साहेब से सरदार पटेल तक, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल हो या गोपाल कृष्ण गोखले या गांधी नेहरू, सभी के हृदय में धधक रही थी। 13 अप्रैल 1919 की जलियांवाला बाग घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सबसे अधिक दुखदायी घटना थी, जब जनरल डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने गोलियां चलाईं, जहां निहत्थे, शांत बूढ़ों, महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों लोगों को मार डाला गया था और हजारों लोगों को घायल कर दिया गया था। यही वो घटना थी जिसने भगत सिंह और उधम सिंह जैसे क्रांतिकारियों को जन्म दिया। अहिंसा के पुजारी हो या हिंसात्मक विचारक क्रांतिकारी, सभी का हृदय आजादी की आग से जलने लगा। हर वर्ग भारत माता के चरणों में बलिदान देने को तत्पर था। अतः 26 जनवरी को उन सभी देशभक्तों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए गणतंत्र दिवस का राष्ट्रीय पर्व भारतवर्ष के कोने कोने में बड़े उत्साह तथा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। प्रतिवर्ष इस दिन प्रभात फेरियां निकाली जाती हैं। भारत की राजधानी दिल्ली समेत प्रत्येक राज्य तथा विदेशों के भारतीय राजदूतावासों में भी
ये पर्व उल्लास एवं गर्व से मनाया जाता है। 26 जनवरी का मुख्य समारोह भारत की राजधानी दिल्ली में भव्यता के साथ मनाते हैं। देश के विभिन्न भागों में असंख्य व्यक्ति इस समारोह की शोभा देखने के लिए आते हैं। हमारे सुरक्षा प्रहरी परेड निकालकर अपनी आधुनिक सैन्य क्षमता का प्रदर्शन करते हैं तथा सुरक्षा में सक्षम है, इस बात का हमें विश्वास दिलाते हैं। परेड विजय चौक से प्रारंभ होकर राजपथ एवं दिल्ली के अनेक क्षेत्रों से गुजरती हुई लाल किले पर जाकर समाप्त हो जाती है। परेड शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। राष्ट्रपति अपने अंगरक्षकों के साथ 14 घोड़ों की बग्घी में बैठकर इंडिया गेट पर जाते हैं, जहां प्रधानमंत्री उनका स्वागत करते हैं। राष्ट्रीय धुन के साथ ध्वजारोहण करते हैं। उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाती है। हवाई जहाजों द्वारा पुष्प वर्षा की जाती है। आकाश में तिरंगे, गुब्बारे और सफेद कबूतर छोड़े जाते हैं। जल, थल, वायु तीनों सेवाओं की टुकड़ियां बैंडों की धुनों पर मार्च करती हैं। पुलिस के जवान विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों, मिसाइलों, टैंकों, वायुयानों आदि का प्रदर्शन करते हुए देश के राष्ट्रपति को सलामी देते हैं। सैनिकों का सीना तानकर अपनी साफ सुथरी वेशभूषा में कदम से कदम मिलाकर चलने का दृश्य बड़ा मनोहारी होता है। ये भव्य दृश्य को देखकर मन में राष्ट्र के प्रति भक्ति तथा हृदय में उत्साह का संचार होता है। स्कूल कॉलेज की छात्र छात्राएं एनसीसी की वेशभूषा में सुसज्जित कदम से कदम मिलाकर चलते हुए ये विश्वास उत्पन्न करते हैं कि हमारी दूसरी सुरक्षा पंक्ति अपने कर्तव्य से भली भांति परिचित है। मिलिट्री तथा स्कूलों के अनेक बैंड सारे वातावरण को देशभक्ति तथा राष्ट्र प्रेम की भावना से गुंजायमान करते हैं। विभिन्न राज्यों की झांकियां वहां के सांस्कृतिक जीवन, वेशभूषा, रीति रिवाजों और औद्योगिक तथा सामाजिक क्षेत्र में आए परिवर्तनों का चित्र प्रस्तुत करती हैं। अनेकता में एकता का ये परिदृश्य अति प्रेरणादायी होता है। गणतंत्र दिवस की संध्या पर राष्ट्रपति भवन, संसद भवन तथा अन्य सरकारी कार्यालयों पर रोशनी की जाती है। 26 जनवरी का पर्व आज भी हर दिल में राष्ट्रीय भावना की मशाल को प्रज्वलित कर रहा है। लहराता हुआ तिरंगा हर किसी के रोम रोम में जोश का संचार कर रहा है। चारों ओर खुशियों की सौगात है। हम सब मिलकर उन सभी अमर बलिदानियों को अपनी भावांजलि से नमन करें, वंदन करें और भारत माता की आजादी को बरकरार रखते हुए अपने नेक कार्यों के द्वारा भारत माता को गौरवान्वित करें। भारत माता को वंदन और नमन करते हुए निम्न पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम देते हैं। अमरपुरी से भी बढ़कर जिसका गौरव गान है, तीन लोक से न्यारा अपना प्यारा हिंदुस्तान है। वेदों के मंत्रों से गुंजित स्वर जिसका निभृत है, अंधकार में डूबी संस्कृति को दी जिसने दृष्टि है। तपोभूमि व जहाँ कर्म की सरिता बहती शांत है, अति उदात आदर्शों की निधियों से ये धनवान है। तीन लोक से न्यारा अपना प्यारा हिंदुस्तान है। जय हिंद, जय भारत। मेरे अन्य आर्टिकल को पढ़ने के लिए आप ब्लॉग पर विजिट कर सकते हैं। ब्लॉग का लिंक है www.roshansavera.blogspot.com। आप अपने सुझाव मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है voiceforblind यानी voice for blind @gmail.com। धन्यवाद।